नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका स्वागत करता हूं। आज 22 सितंबर 2025 को हम देखेंगे कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहा और अगले एक सप्ताह के दौरान इसके कैसा रहने की संभावना है। अगर हम आज के मुख्य अंश के बारे में बात करें तो एक निम्न दबाव का क्षेत्र यानी लो प्रेशर एरिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट बंगाल की खाड़ी में यानी पूर्वोत्तर बंगाल खाड़ी में आज सुबह वो बन चुका है। इसके साथ साथ एक और लो प्रेशर एरिया जो है वो ईस्ट सेंटर यानी कि जो हमारा बंगाल की खाड़ी का जो ईस्ट सेंट्रल पार्ट है उससे लगा हुआ जो बंगाल खाड़ी का उत्तरी भाग है वहां पर 25 सितंबर के आसपास बन सकता है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आज कुछ और क्षेत्रों से गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा और पंजाब में इसका विड्रॉल हुआ, इसकी वापसी हुई और कंडीशंस जो है फेवरेबल बन रही हैं इसके कुछ और क्षेत्र से, पर्टिकुलरली गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में अगले 2 से 3 दिनों दौरान कुछ और क्षेत्रों से इसकी वापसी हो सकती है। अगर हम बात करें पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम की कैसी एक्टिविटी रही, कैसी इसका रहा रेनफॉल के रिस्पेक्ट में, वर्षा के रिस्पेक्ट में, तो आज सुबह 8:30 बजे पिछले 24 घंटों के दौरान वेरी हैवी रेनफॉल यानी कि बहुत भारी वर्षा 12 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा जो है 24 घंटों के दौरान वो रिकॉर्ड हुई है आइसोलेटेड प्लेसेस पर, कुछ एक स्थानों पर जो मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, तमिलनाडु और तेलंगाना में। इसके साथ साथ भारी वर्षा यानी 7 से 11 सेंटीमीटर वर्षा पिछले 24 घंटों के दौरान आज सुबह 8:30 बजे जो रिकॉर्ड हुई है आइसोलेटेड प्लेसेस पर, वो है उसमें पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और साथ तटीय आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें डिफरेंट सिनॉप्टिक कंडीशंस जो भारतवर्ष को प्रभावित कर रही है, तो जैसे हमने बताया कि एक लो प्रेशर एरिया, एक निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में जो हमारा पूर्वोत्तर बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है वहां पर आज बन गया था। अनुमान यही है कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में 24 घंटों के दौरान बढ़ेगा, जो हमारा उत्तर पश्चिम बंगाल खाड़ी है उस तरफ। इसके साथ साथ एक और लो प्रेशर एरिया निम्न दबाव का क्षेत्र जो है वो बन सकता है 25 सितंबर के आसपास, जो पूर्वी मध्य बंगाल खाड़ी और उससे लगा हुआ जो उत्तरी बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है वहां पर। अनुमान ये है कि ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ेगा और ये 26 तारीख के आसपास एक डिप्रेशन यानी अवदाब में तीव्र हो सकता है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम और से लगा हुआ जो पश्चिमी मध्य बंगाल खाड़ी का क्षेत्र है, जो दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है, उस एरिया में ये एक अवदाब में, एक डिप्रेशन में तीव्र हो सकता है। उसके बाद अनुमान यह है कि 27 सितंबर को ये जो दक्षिणी उड़ीसा और जो उत्तरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है उसके आसपास को ये क्रॉस कर सकता है। इसके साथ साथ ट्रफ जो है, जो हमारा एक निम्न दबाव का क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल पर पूर्वोत्तर बंगाल खाड़ी के ऊपर बना हुआ है, वहां से एक ट्रफ रेखा उत्तरी कर्नाटक तक देखी गई है, जो कि जो बंगाल खाड़ी के मध्य भाग से होते हुए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होते हुए जो मिडिल ट्रोपोस्फेरिक लेवल से वहां पर आज केंद्रित है। अगर हम बात करें और जो पश्चिम जो हमारे चक्रवाती परिसंचरण है यानी कि अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, तो एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन या चक्रवाती परिसंचरण जो है वो तटीय आंध्र प्रदेश के ऊपर जो है केंद्रित था, उसके मध्य भाग में यानी मध्य भाग जो तटीय आंध्र प्रदेश का वहां पर। इसके साथ साथ जो तमिलनाडु दक्षिणी भाग है वहां पर भी एक अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो केंद्रित था। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश का पूर्वोत्तर भाग है यानी कि नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश है वहां पर भी एक चक्रवाती परिसंचरण यानी कि अपर एयर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वो आज सुबह केंद्रित था। अगर हम बात करें मानसून विड्रॉल के बारे में, जैसे बताया दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आज कुछ और क्षेत्र जो है गुजरात स्टेट के, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से उसका थोड़ी सी वापसी हुई है। कंडीशंस जो है फिर से फेवरेबल बनने की संभावना है। जो ये साउथ वेस्ट मानसून की वापसी की जो है वो कुछ और क्षेत्रों से हो सकती है, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में और पंजाब में। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में भी अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की वापसी, साउथ वेस्ट मानसून की वापसी जो है कुछ स्थानों से हो सकती है, कंडीशन फेवरेबल बन सकती है 2 से 3 दिनों के दौरान। इसके साथ अगर हम बात करें अगले 7 दिनों की वार्निंग के बारे में, मौसमी घटनाओं की चेतावनी के बारे में, तो आज 22 सितंबर के लिए भारी से बहुत भारी वर्षा कुछ स्थानों पर हो सकती है, इसकी चेतावनी जारी की गई है। गंगेटिक वेस्ट बंगाल में, गंगी पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य महाराष्ट्र में और मराठवाड़ा में इसके लिए ऑरेंज अलर्ट भी इशू किया गया है। इसके साथ साथ भारी वर्षा चेतावनी जो है जारी की गई है त्रिपुरा में और इसके साथ में छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और साथ साथ गुजरात रीजन में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी भी जारी की गई है। अगर वहीं हम बात करें 23 तारीख की यानी डे 2 की, तो उड़ीसा में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके अतिरिक्त पूर्वोत्तर भारत में जो हमारा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का जो मौसमी संभाग है वहां पर कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ साथ झारखंड, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में अगर बात करें तो मध्य महाराष्ट्र
महाराष्ट्र और मराठवाड़ा और इसके साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है 23 सितंबर के लिए। अगर बात करें 24 सितंबर की यानी डे 3 की, तो इसमें जो छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्र है वहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। झारखंड, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश के साथ साथ उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, विदर्भा में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी 24 सितंबर के लिए जारी की गई है। इसके साथ 25 सितंबर की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में हम देखेंगे तो असम, मेघालय में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और तटीय आंध्र प्रदेश में कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है ऑरेंज अलर्ट के साथ में। इसके साथ साथ बिहार, झारखंड, विदर्भा, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र क्षेत्र, कोंकण गोवा का क्षेत्र है, यहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी 25 सितंबर के लिए जारी की गई है। 26 सितंबर की बात करें तो उड़ीसा में, तटीय आंध्र प्रदेश में, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा के जो मौसमी संभाग है यहां पर कुछ एक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा की चेतावनी ऑरेंज अलर्ट के साथ में जारी की गई है। इसके साथ साथ बिहार, छत्तीसगढ़, विदर्भा, मराठवाड़ा, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तटीय कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, इन सभी मौसमी संभागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। वहीं डे 6 की बात करें यानी छठे दिन की यानी 27 सितंबर की, तो भारी वर्षा की चेतावनी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भा, तेलंगाना, पूरे महाराष्ट्र स्टेट में। इसके साथ साथ जो हमारा उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तटीय कर्नाटक का क्षेत्र है, जो मौसमी संभाग है, रायलसीमा, तमिलनाडु और केरल, इन सभी मौसमी संभागों में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है डे 6 में 27 सितंबर को। वहीं 28 सितंबर के बारे में बात करें तो उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, इसके साथ साथ तटीय कर्नाटक में कुछ एक स्थानों पर भारी वर्षा की चेतावनी डे 7 में यानी 28 सितंबर के लिए जारी की गई है। अगर हम बात करें फिशरमैन वार्निंग की, तो जो हमारा साउथ वेस्ट अरेबियन सी है यानी जो अरब सागर का जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र है वहां पर स्क्वाली विंड्स हो सकती है, यानी कि जो हवा गति है वो 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने की संभावना है अगले 5 दिनों के दौरान। इसके साथ अगर 24 घंटों के दौरान जो इसी से लगा हुआ वेस्ट सेंट्रल अरेबियन सी का क्षेत्र है यानी कि जो पश्चिम मध्य अरब सागर का क्षेत्र है वहां पर भी कुछ स्थानों पर जो हवा गति है वो स्क्वाली विंड स्पीड जो है वो रह सकती है 45 से 55 किलोमीटर से लेकर के 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक। इसको देखते हुए फिशरमैन से को चेतावनी दी जाती है कि वो सभी उपयुक्त कदम उसके अनुरूप उठाएं। आज के लिए इतना ही। किसी भी त्वरित जानकारी के लिए आप मौसम विभाग की वेबसाइट से जानकारी ले सकते हैं, सोशल मीडिया हैंडल से जानकारी ले सकते हैं और इसके साथ साथ जो मौसम ऐप है उससे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे इस तरह की जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।